सो ये एक एडवांटेज है वर्किंग इन अ बेस्ट एयरलाइन इन द वर्ल्ड एज कम्पेयर टू एनी अदर एयरलाइन। Hello, bonjour, ula, namaste. Welcome back to my channel Nomadic Manav. Hope you guys are doing absolutely well. आज के व्लॉग में हम लोग डिटेल में बात करने वाले अबाउट सम सीक्रेट लैंग्वेज दैट वी एज अ कैबिन क्रू स्पीक टू पायलट्स, ग्राउंड स्टाफ या कोई भी हो जो एक एयरलाइन इंडस्ट्री में काम करता है। सबसे पहले बात करते हैं अबाउट फोनेटिक कोड्स। फोनेटिक कोड्स यानी जो अल्फ़ाबेट्स है A to Z, उनको हम पर्टिकुलर वर्ड से बोलते हैं। अल्फा, ब्रावो, चार्ली, डेल्टा, एको, फॉक्सट्रॉट, गोल्फ, होटल, इंडिया, जूलियट, किलो, लीमा, माइक, नवंबर, ऑस्कर, पापा, क्यूबेक, रोमियो, सिएरा, टैंगो, यूनिफॉर्म, विक्टर, विस्की, एक्सरे, यांकी, ज़ुलू। तो ये सब हम कैसे यूज़ करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। फॉर एन एग्जाम्पल, अ कस्टमर इज बोर्डिंग एंड ही इज गिविंग द बोर्डिंग कार्ड टू अ कैबिन क्रू फॉर लोकेटिंग हिज सीट। सो हम लोग सीट देखेंगे एंड वी मे इंस्ट्रक्ट अदर कैबिन क्रू that his seat is on 14 echo। हम ऐसा नहीं बोलेंगे 14E। 14E is a passenger word, but क्रू से क्रू बात करने में विल टेल 14 echo। उसी तरीके से हमारी फ्लाइट के पहले जो ब्रीफिंग होती है उसमें अगर कोई कैबिन मैनेजर है, उन्होंने पर्टिकुलरली पूछा एक क्वेश्चन दैट टुडे विच रजिस्ट्रेशन एयरक्राफ्ट वी आर फ्लाइंग, उसका रजिस्ट्रेशन है VTBST, तो उसको हम बोलेंगे विक्टर, टैंगो, ब्रावो, सिएरा, टैंगो। सो ये पर्टिकुलरली लैंग्वेज हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, इसका सिंपल रीज़न है वी डोंट मिस कम्युनिकेट बिटवीन आवर सेल्फ। अगले टर्म पे बढ़ते हैं, दैट इज़ गैली। गैली ऐसा पार्ट ऑफ द एयरक्राफ्ट है, इन अ लेमैन्स वर्ड इट इज़ किचन ऑफ अ एयरक्राफ्ट, जहाँ आपके अवंस रहते हैं, मील कार्ट्स रहते हैं, कॉफ़ी मेकर रहता है, देन यू हैव ऑल ड्राई स्टोर इक्विपमेंट्स, सारा खाना, ट्रेज वगैरह सब कुछ आपको गैली में मिलेगा। और डिपेंड करता है जितना बड़ा एयरक्राफ्ट रहेगा उतनी ज़्यादा गैली रहेगी। नेक्स्ट टर्म इज़ लैवेटरी। Lavatory in a layman's word is washroom, toilet, whatever you can call. But in an aircraft, it is known as lavatory. So जिन जिन लोगों ने अभी तक as a passenger fly किया है, आप सभी को पता है that smoking is not allowed on a plane. But आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, on a lavatory door, there is a cigarette ashtray. So comment down below that why there is a cigarette ashtray on an aircraft where smoking is not allowed. So अगर हम मोटे मोटे भाग में डिवाइड करें द होल एयरक्राफ्ट, जैसे हमारे घर में बेडरूम रहता है, हॉल रहता है, किचन रहता है, वॉशरूम रहता है, उसी तरीके से इन एन एयरक्राफ्ट देयर इज कॉकपिट, कैबिन, गैली, लैवेटरी। और एक चीज़ है जो एकदम सीक्रेट रहती है, जो खाली कैबिन क्रू और कॉकपिट क्रू को पता रहती है, दैट इज क्रू कंपार्टमेंट रेस्ट। बेसिकली इसके अंदर क्रू बंक्स आते हैं जब भी हम लोग अल्ट्रा लॉन्ग फ्लाइट करते हैं जहाँ हमें कुछ रेस्ट मिलता है, सो हम लोग तभी ये बंक्स यूज़ करते हैं। मोस्टली सारे एयरक्राफ्ट है उसके पैसेंजर कैबिन के ऊपर आते हैं, बट देयर आर फ्यू एयरक्राफ्ट लाइक एयरबस A380 जिसका रेस्ट कंपार्टमेंट बिलो द पैसेंजर कैबिन है। नेक्स्ट टर्म पे आते हैं, दैट इज जंप सीट। जंप सीट वी एज अ कैबिन क्रू यूज व्हेनेवर वी टेक ऑफ, वी लैंड एंड देयर इज अ बिट ऑफ टर्बुलेंस एंड कैप्टन हैज टर्न ऑन द सीट बेल्ट साइन एंड टोल्ड द क्रू टू सिट डाउन। आपने बहुत बार ये अनाउंसमेंट सुना होगा, स्पेशली फ्रॉम कॉकपिट क्रू। Cabin crew arm all doors, cross check and report. Cabin crew disarm all doors, cross check and report. Arming the door का सिंपल मतलब है हम लोग स्लाइड्स को एंगेज करते हैं विद द डोर, और अगर हमने डोर आर्म पोजीशन में खोल दिया तो स्लाइड्स डिप्लॉय हो जाएगी, जो इमरजेंसी में स्पेशली यूज होती है। सो वंस ऑल द पैसेंजर्स बोर्ड इन एंड वी क्लोज द डोर्स, सो देयर इज अ अनाउंसमेंट बाय द कैप्टन, कैबिन क्रू आर्म ऑल डोर्स, क्रॉस चेक एंड रिपोर्ट। सो उस समय हम लोग डोर्स को आर्म करते हैं एंड वी आर रेडी फॉर टेक ऑफ। सो उसी तरीके से वी ऑल्सो डिसआर्म द डोर्स। सो व्हेन वी लैंड द एयरक्राफ्ट कम्स टू अ कंप्लीट स्टॉप, वी आर अलाइंड विद द स्टेयर्स, कैप्टन मेक्स एन अनाउंसमेंट दैट कैबिन क्रू डिसआर्म ऑल डोर्स, क्रॉस चेक एंड रिपोर्ट। सो उस वक्त हम लोग डोर को डिसआर्म करते हैं, उसका मतलब है दैट वी डिसएंगेज द स्लाइड। मतलब अगर हमने डोर खोला तो स्लाइड ओपन नहीं होगी। और हमेशा क्रॉस चेक एंड रिपोर्ट क्यों होता है, एक बार हम लोगों ने अगर डिसआर्म या आर्म कर लिया, उसके बाद जो दूसरा क्रू है वो आता है, चेक करता है आपका डोर और आप जाते हो उसका डोर चेक करने। सो इससे अगर आपने कुछ मिस्टेक भी की है तो वो करेक्ट हो सकती है। एट द एंड वी रिपोर्ट, हर एक डोर वाला जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है
ही रिपोर्ट्स टू द मैनेजर और मैनेजर रिपोर्ट्स टू द फ्लाइट डेक। सो ये जनरल प्रोसेस रहता है आर्मिंग और डिसआर्मिंग का। नेक्स्ट टर्म है पैक्स। पैक्स हम जनरली यूज करते हैं फॉर पैसेंजर्स। पैसेंजर्स को हम बोलते हैं पैक्स इन अ एयरलाइन टर्मिनोलॉजी। देयर आर ऑलवेज सम डायरेक्शंस दैट वी यूज इन अ एयरलाइन टर्मिनोलॉजी। हम ऐसे तो नहीं बोल सकते मेरा लेफ्ट और आपका राइट और ऐसा कुछ, तो देयर विल बी कंफ्यूजन। सो हम लोग कैसे डिवाइड करते हैं डायरेक्शनल वेज विच वी कैन टेल एंड कम्युनिकेट विथ क्रू एंड वी कैन इन्फॉर्म कैप्टन एज वेल इन इमरजेंसी सिचुएशन। जो सबसे आगे वाला पार्ट रहता है ऑफ द एयरक्राफ्ट दैट इज नोन एज फॉरवर्ड। उसके बाद आता है मिड एंड उसके बाद आता है आफ्ट। सो फॉरवर्ड, मिड एंड आफ्ट। लेफ्ट को हम हमेशा पोर्ट साइड बोलते हैं और राइट को हमेशा हम स्टारबोर्ड साइड बोलते हैं। When we face the cockpit door, so the left hand side which we see is a port side and the right hand side which we see that is the starboard side. So अगर कोई emergency situation हुई and मुझे किसी ने पूछा that where is it located, तो मैं बोल सकता हूँ it is in the aft galley on the starboard side, the panel is not working. तो मैं ऐसा कुछ जाके उनको बोल सकता हूँ, so they can also understand. There is also a term used as baby bassinet. These are specially used for infants. जो 0 से 2 साल के बच्चे रहते हैं ऑन फ्लाइट, उनको हम प्रोवाइड करते हैं आफ्टर टेक ऑफ, जहाँ वो लोग उनकी बेबीज को सुला सकते हैं। अगली बात करते हैं अबाउट नैरो बॉडी एयरक्राफ्ट एंड अ वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट। नैरो बॉडी एयरक्राफ्ट आर द एयरक्राफ्ट विच हैज सिंगल आइल एंड वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट आर द एयरक्राफ्ट विच हैज ड्यूअल आइल। आगे बात करते हैं अबाउट सम डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्लाइट। नंबर 1 पे है टर्न अराउंड फ्लाइट। टर्न अराउंड फ्लाइट्स आर दोज फ्लाइट, फॉर एन एग्जाम्पल, if I am going from Doha to Dubai and coming back from Dubai to Doha. So ये जो पूरा एक छोटा सा पैटर्न है that is a turn around flight, जहाँ हमें एयरक्राफ्ट के बाहर नहीं जा सकते and we have to come back with the flight. उसी तरीके से we also have a layover flight. For an example, if I am going from Doha to Johannesburg in South Africa. So when we land in South Africa, we hand over the aircraft to another set of crew. And we stay for almost a day, 2 days, depends on the layover. Number 3 की बात करें, that is a ferry flight. Ferry flights are those flight wherein there are no passengers on flight and only cockpit and a cabin crew is there on the whole flight. इस टाइप की flights there are very few cabin crew who experience in their career. मैंने स्पेशली जेट एयरवेज और कतार एयरवेज दोनों में ये चीज़ एक्सपीरियंस की है, सो दैट इज़ अ वेरी बिग अचीवमेंट फॉर मी। जेट की बात करें, वी आर ऑपरेटिंग अ फ्लाइट फ्रॉम मुंबई टू आबू धाबी। सो जाते वक्त वी हैड द होल फ्लाइट फुल एंड रिटर्निंग वी हैड अ एम्प्टी फ्लाइट बिकॉज दैट वाज स्पेशली चार्टर्ड फॉर सम वेडिंग। एंड इन कतार एयरवेज, जैसे मैंने आपको पहले बोला हुआ है दैट वी स्टेड फॉर 1 month इन लंडन एंड यू आर ऑपरेटिंग फ्रॉम देयर। सो जब हम लोगों ने ऑपरेशन कंप्लीट किया उधर का एंड व्हेन वी हैड टू कम बैक, सो वी हैड अ फेरी फ्लाइट। सो हम लोग खाली क्रू थे ऑन बोर्ड एंड देयर वर नो पैसेंजर्स। हर एक एयरलाइन में देयर इज़ अ टर्म यूज्ड एज रोस्टर। सो हम लोग जब भी फ्लाइट ऑपरेट करते हैं, हमें पूरा स्केड्यूल मिलता है दैट आप इस महीने में इतनी सारी फ्लाइट्स करने वाले हो एंड टू दिस पर्टिकुलर डेस्टिनेशन। आपका क्या रिपोर्टिंग टाइम है, क्या फ्लाइट का टाइम है, सब कुछ उसमें मेंशन किया जाता है दैट वेदर दैट इज़ अ लेओवर और नॉट। सो दैट इज़ अ डिटेल्ड रोस्टर। इन अ लेमैन्स वर्ड इट कैन बी यूज्ड एज अ टाइम टेबल। अगली चीज़ की बात करते हैं दैट इज़ PA। PA स्टैंड्स फॉर पब्लिक अनाउंसमेंट्स। सो हम लोग जब भी एक अनाउंसमेंट करते हैं, सो जो भी हमारी जंप सीट्स रहती है उनमें एक डिवाइस रहता है वेर इन वी यूज़ सम कोड्स जिससे हम लोग PA कर सकते हैं। इट डिपेंड्स, हमें अगर कॉल लगाना है इंटरफोन से सो वी कैन डू दैट। अगर हमें अनाउंसमेंट करनी है इन इकोनॉमी सेक्शन ओनली वी कैन डू दैट। अगर हमें अनाउंसमेंट करनी है बोथ इन द बिजनेस क्लास इकोनॉमी देन देयर इज़ अ डिफरेंट कोड। और आगे अगर हमें अनाउंसमेंट्स करनी है बिजनेस इकोनॉमी एंड द कॉकपिट एज वेल, तो उसका अलग कोड रहता है। सो दिस ऑल सिस्टम you learn in an airline when you go in an initial training over there. Moving forward to the next term that is IFE, in-flight entertainment system. ये सिस्टम बेसिकली आपकी जो स्क्रीन रहती है इन फ्रंट ऑफ योर सीट, उसे हम बोलते हैं इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट, जिसमें आपको मूवीज, मैप, म्यूजिक, कार्टून, एवरीथिंग यू गेट ऑन बोर्ड। सो जब भी किसी का स्क्रीन खराब होता है, सो वी इन अ क्रू लैंग्वेज वी टेल that 21 echo IFE reset please. Whoever person is there, they will reset the IFE and then cross check that whether it is working after few minutes. Then there is also a term known as TOD. TOD is top of descent.
ये टर्म हमें बताया जाता है द एयरक्राफ्ट इज नाउ गोइंग टू लैंड एंड इट हैज स्टार्टेड इट्स डिसेंट। हमेशा एयरक्राफ्ट टेक ऑफ होता है, इट कम्स टू अ क्रूज लेवल एंड देन बिफोर गोइंग टू लैंड इट कम्स ऑन अ TOD पॉइंट जहां से एयरक्राफ्ट स्टार्ट्स डिसेंटिंग। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है दैट इज इनऑप। उसका मतलब है इनऑपरेटिव। अगर कोई अवन खराब हो गया, अगर कोई कॉफ़ी मेकर खराब हो गया, सो वी ऑल्सो हैव अ स्टिकर ऑन बोर्ड ऑफ इनऑप। सो जब भी हम लैंड करते हैं उसके पहले वी जस्ट पुट दैट ऑन द अवन और कॉफ़ी मेकर या जो भी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हुआ है जहाँ, सो वी पुट दैट स्टिकर ओवर देयर एंड देन वी इन्फॉर्म आवर मैनेजर्स, सो दे write it in a books as well. So next time when the technician comes on board to check, they can solve this problem. There is also a term used as ditching. Ditching ऐसा particular time है, it's a emergency when a aircraft lands on water. So उस particular चीज़ को हम बोलते हैं ditching और इसका आपको practical safety exam भी होता है in whichever airline you join. There is also one more acronym used that is fuselage. This is basically body of aircraft. अगले जो दो टर्म्स है दैट इज एम्बार्किंग एंड डिसएम्बार्किंग। एम्बार्किंग आप बोल सकते हो इन अ लेमैन्स वर्ड बोर्डिंग और डिसएम्बार्किंग आप बोल सकते हो डीबोर्डिंग। मतलब एम्बार्किंग में पैसेंजर आ रहे हैं एंड इन डिसएम्बार्किंग पैसेंजर्स आर मूविंग आउट ऑफ द एयरक्राफ्ट। जैसे मैंने आपको गैली समझाया दैट इज अ किचन ऑफ अ एयरक्राफ्ट, उसमें देयर आर सम कार्ट्स। कुछ होते हैं मील कार्ट्स एंड कुछ होते हैं बार कार्ट्स। मील कार्ट में यू हैव ऑल द ट्रेस एंड बार कार्ट में यू हैव ऑल द एल्कोहल। तो जब भी हम लोग एक सेक्टर कंप्लीट करके लैंड करते हैं एंड वी हैव बार कार्ट्स ऑन बोर्ड इन अ पर्टिकुलर सेक्टर, सो उसमें हमको बार कार्ट्स के फॉर्म भरने पड़ते हैं एंड वी हैव टू टैली एवरी टाइम एंड वी हैव टू लॉक एंड सील। इफ वी टॉक इन पर्टिकुलर अबाउट फ्लाइट्स, कुछ फ्लाइट्स होती है शॉर्ट, कुछ फ्लाइट्स होती है लॉन्ग और कुछ होती है मीडियम। सो हम लोग उसे किस तरीके से डिवाइड करते हैं इन कतार एयरवेज स्पेशली, दीज आर बेसिकली डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। First is a short haul flight. Flights below 1 hour and 30 minutes are considered as short haul flights. The second one is medium haul flight. ये फ्लाइट होती है 1 hour 31 minutes से लेके 5 hours तक। Third type of flights are long haul flight. These are the flights which are more than 5 hours but less than 10 hours and 40 minutes. And about 10 hours and 40 minutes are considered as ultra long haul flights. तो ये जो मैंने आपको टाइमिंग पर्टिकुलर बताया, it may vary from company to company, but ये मैं बात कर रहा हूँ about कतार एयरवेज। अगली चीज़ that is the most interesting चीज़ that is PIL, Passenger Information List। ये हमें तब मिलती है when all passengers are on board and we are about to close the doors. So before closing the doors, the ground staff gives cabin crew the PIL. उसमें ही आपका सारा डिटेल मेंशन होता है अबाउट द एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट में कितने लोग हैं, कितने इन्फेंट है, कितने चिल्ड्रन है, किसी का अगर कोई स्पेशल मील है जो किसी ने बुक किया हो वो उसमें आ जाता है। तो जब भी हम लोग जेट में थे तो हम लोग जब भी डोर क्लोज होता है वी रिसीव अ PIL। सो जो गैली मैनेजर रहता है वो सब नोट करना चालू कर देता है दैट which all seats are a special meal और मेरे पास ये है या नहीं है। But in Qatar Airways in each flight all the cabin managers or a cabin senior they have a particular iPad given by the company, so उसमें आपको पहले से डिटेल मिल जाती है before the flight, so it's easy for all the crew to cross check कि अगर मेरा कोई जोन पर्टिकुलर है तो मेरे को पता चल जाएगा पहले से दैट ये जोन में कितने इन्फेंट, चिल्ड्रन, कितने ऐसे लोग हैं जिसको कुछ स्पेशल नीड है। मतलब आपको बैक ऑफ द माइंड सब कुछ पहले से पता थोड़ा रहेगा। सो ये एक एडवांटेज है वर्किंग इन अ बेस्ट एयरलाइन इन द वर्ल्ड एज कम्पेयर टू एनी अदर एयरलाइन। सो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज मिलता है क्रू को टू यूज अ iPad एज कम्पेयर टू गो ऑन बोर्ड एंड वेट फॉर द PIL। बट अगर कुछ टेक्निकल डिफिकल्टी भी होता है सो PIL इज द थिंग वेयर यू कैन रिफर एट द एंड। आज के सबसे लास्ट टर्मिनोलॉजी पे आते हैं दैट इज डेड हेडिंग। दिस इज अ पर्टिकुलर टर्म used for a cabin crew who fly as a passenger. For an example, if I am operating a flight from Doha to Paris और पेरिस में मुझे स्टे है बट आते वक्त आई एम कमिंग डेड हेडिंग बिकॉज देर इज़ अ एयरक्राफ्ट चेंज। मैं गया था 787 में बट रिटर्न में 380 एयरक्राफ्ट आ रहा है बट आई एम नॉट ट्रेन फॉर द एयरक्राफ्ट। ऐसी सब सिचुएशन में क्रू कम्स डेड हेड। सो दीज आर द टर्म्स विच ओनली अ फ्लाइट अटेंडेंट और अ कैबिन क्रू नोज and we operate this kind of words day in and day out according to the situation. So I thought आप लोगों को भी ऐसे सब knowledge मिलनी चाहिए through this channel. So hope you guys love this. बस आज के लिए मैं इतना ही बोलूँगा। As always, thank you, merci, gracias, धन्यवाद. Catch you soon with yet another exciting vlog.
Till that time, peace.